नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है, तो इधर बड़ी खबर है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी की सरकार गिरा देंगे मुख्यमंत्री जी। तो इधर जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी ने भी एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठान लिया है कि बीजेपी को धूल चटाना है, बीजेपी को चुनाव में हराना है। अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी से अपना बदला लेंगे, सीधी लड़ाई होगी बीजेपी से। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को हराने के लिए चक्रव्यूह रच लिया है। जदयू का प्लान सेट हो गया है। जहां बीजेपी और जदयू के उम्मीदवार आमने सामने होंगे, वहां बीजेपी का ही नुकसान होगा। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यही मानना है कि चाहे मैं जीतूं या ना जीतूं, लेकिन बीजेपी को किसी भी कीमत पर नहीं जीतने देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निकाल दिया, इनको नहीं शामिल किया अपने साथ। और इधर बिहार में जहरीली शराब हो, विशेष राज्य का दर्जा या फिर जातीय जनगणना, सभी मुद्दों पर बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बदनाम करने का काम किया है। तो अब इन सभी का बदला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक साथ लेने वाले हैं। और जदयू ने जो 26 विधानसभा सीटों की घोषणा की है, तो उसमें से 22 सीटें ऐसी है जिसमें से बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। यानी सीधा सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के सीने पर वार किया है, बीजेपी की कमजोरियों पर वार किया। अब एक घायल शेर की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर वार कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन कर दिया गया है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि बिहार में जो लोग शराब पीकर पकड़े जाएंगे तो उन्हें 50,000 जुर्माना देना होगा, और जब इतने पैसे देंगे तब उन्हें छोड़ा जाएगा। मतलब हद है भाई। अब ये कैसा संशोधन है? देखिए, ज्यादातर मामलों में शराबबंदी में वैसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो गरीब तबके से आते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको तो 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती है, लेकिन सरकार द्वारा फंसाकर उन्हें पकड़ा जाता है। तो आखिर अब बिहार के गरीब कहां से 50,000 रुपए देंगे जो सरकार उन्हें छोड़ेगी? और बिहार सरकार के इस फैसले से पूरा बवाल मच गया है। जीतनराम मांझी ने तो बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से खत्म करने की मांग कर दी है। तो इधर पप्पू यादव भी बौखला गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को तुरंत खत्म किया जाए। तो इधर कांग्रेस ने मांग कर दी है कि बिहार में अब शराब की दुकान खुलनी चाहिए। साथ ही कहा कि बिहार में जहरीली शराब से जो लोगों की मौत हो रही है, तो मुख्यमंत्री पर अब हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आगे बात करेंगे, पहले आप ये जान लीजिए कि शराबबंदी कानून में क्या संशोधन हो रहा है। तो देखिए, यदि कोई शराब पीने के बाद पकड़े जाते हैं या कहीं बाहर से पीकर आते हैं और पकड़े जाते हैं, तो उन पर 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि कोई गरीब भी पकड़े जाते हैं तो उन पर भी इतना ही जुर्माना लगा दिया जाएगा, और यदि वे जुर्माना नहीं दे पाएंगे तो नहीं छोड़ा जाएगा। और यदि कोई शराब की बोतल के साथ पकड़ा जाता है तो उसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। 50,000 तक जुर्माना लेकर सिर्फ उनको छोड़ा जाएगा जो शराब पीने के बाद पकड़े जाएंगे या दूसरे राज्यों से पीकर यहां आएंगे। अब बिहार में नल जल योजना के तहत अब होगा कि पैसे दो और पानी लो, फ्री में अब पानी नहीं मिलेगा। नल जल योजना के लाभुकों से अब हर महीने 30 रुपये वसूलेगी नीतीश सरकार। और यहां तक कहा जा रहा है कि विभाग फरवरी 2022 से लाभुकों से 30 रुपया चार्ज करने लगेगा। सरकार अब अपनी नाकामी का ठिकरा जनता पर फोड़ने वाले हैं। देखिए, सरकार की लापरवाही के कारण बिहार में हजारों लीटर पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है, और सरकार अब तर्क दे रही है कि इसे रोकने के लिए निगरानी टीम बनाई जाएगी, इन्हें कई प्रकार की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी जनता से अब पैसा वसूला जाएगा, और सरकार की जो ये नाकामी है जिसके कारण बिहार में पानी बर्बाद हो रहा है, तो उसे दूर किया जाएगा।
बिहार में भयानक ठंड बढ़ गई है। लगातार बिहार में मौसम खराब दिख रहा है और इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने इससे भी खतरनाक जानकारी दे दी है कि बिहार में अगले 2 दिनों तक यानी 48 घंटे तक बारिश होगी। साथ ही ओलावृष्टि यानी जो बारिश के साथ बर्फ गिरता है ना, वो बर्फ भी गिरेगा। मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि बिहार में अगले 48 घंटे तक लगातार बारिश के आसार हैं। तो आखिर बिहार के किन जिलों में बारिश होने वाली है? तो देखिए, बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के कुछ भागों पर भारी बारिश तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। और मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है। और यदि आपके जिले में बारिश नहीं हो रही है तो ये अच्छी बात है ना, अच्छी बात ही तो है। लेकिन जरा सावधान रहिएगा, बिहार में इस बारिश के बाद मौसम साफ होते ही भयानक ठंड आने वाली है। हाड़ कपा देने वाली ठंड आने वाली है बिहार में। चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में बहुत ही जल्द होंगे मध्यावधि चुनाव और इसकी तैयारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुट गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से बीजेपी से बदला लेने पर उतारू हो गए हैं, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराने के लिए ठान लिए हैं मुख्यमंत्री जी ने। और अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को धूल चटाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करेंगे। तो अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि बीजेपी जदयू का गठबंधन अब बिहार में भी टूट सकता है। इनके रिश्ते खराब हो रहे हैं। और साथ ही देखा जा रहा है कि बिहार में लगातार बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कई मुद्दों पर घेर रहे हैं। चाहे शराबबंदी का मामला हो, जहरीली शराब से मौतों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो इधर जातीय जनगणना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मुश्किलें बढ़ा दिए हैं। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री जी को लगने लगा है कि बीजेपी और जदयू का गठबंधन कभी भी टूट सकता है। बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसकी तैयारी में मुख्यमंत्री जी जुट गए हैं। वे समाज सुधार यात्रा में लगातार इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी में बड़ा धांधली किया गया है। मतलब सीधे स्टूडेंट के लाइफ से खिलवाड़ कर दिया गया। एक तो छात्र सालों साल इतने मेहनत करे और ऊपर से इनकी धांधली देखे, लेकिन छात्र भी अब मानने वाले नहीं हैं। परीक्षा के रिजल्ट में जो धांधली की गई, तो इससे नाराज अभ्यर्थियों ने पटना और आरा के रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। ट्रेन के आगे पटरियों पर कूद पड़े छात्र, ट्रेनों को जाम कर दिया गया है। और बात करें राजेंद्र नगर टर्मिनल की, तो देखिए पूरे 6 घंटे से भी ज्यादा यहां जाम रहा है। और इस प्रदर्शन से 5 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। नई दिल्ली तेजस, राजधानी, संपूर्ण क्रांति, पटना लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस रद्द कर दिया गया है। आप देखिए छात्रों का गुस्सा, किस तरह से पूरे रेलवे स्टेशन में सिर्फ छात्र ही छात्र नजर आ रहे हैं। ट्रेनों की पटरियों पर ट्रेन की जगह अब छात्र नजर आ रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट होने के बाद रेलवे भर्ती कैंडिडेट काफी आक्रोशित हैं। छात्र इतने आक्रोशित हो गए कि ट्रेन के सामने रेलवे ट्रैक पर कूद पड़े। ट्रेन के ऊपर चढ़कर भी जोरदार हंगामा किया गया। इनका आरोप है कि एक ही छात्र को कई अलग अलग पदों पर बहाल कर दिया गया है। एक तो 3 साल के बाद रिजल्ट आता है और उसमें भी धांधली। और रेल रोकने पर छात्रों पर पुलिस ने चटकाई लाठियां, दागी आंसू गैस के गोले। और इसके बाद छात्रों ने भी पुलिस को नहीं छोड़ा। विरोध में जमकर पुलिस पर पथराव किए गए। मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, बीजेपी से अब बदला लेने के लिए तैयार हो गए हैं मुकेश सहनी। साथ ही मुकेश सहनी ने बीजेपी से गठबंधन छोड़ने की भी धमकी दे दिए हैं। और बीजेपी वाले तो कई बार ऐसा कर चुके हैं। मतलब जब तक बीजेपी की पार्टी में रहो तब तक ये सब कुछ माफ करके अपनी पार्टी में बहुत ही अच्छे से शामिल करके रहेंगे। और जैसे ही इनको लगने लगेगा कि अब तो ये हमसे अलग होने वाले हैं, तो तुरंत ही उन्हें किसी केस में फंसाकर जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा। और बीजेपी वाले ऐसा ही चक्रव्यूह अब मुकेश सहनी के लिए रचने लगे हैं। देखिए, मुकेश सहनी पर बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है।
कहा है कि मुकेश सहनी पर भ्रष्टाचार के लगे आरोपों की अब जांच होनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी वाले मुकेश सहनी की पूरी पार्टी तोड़ने पर लग गए हैं। बीजेपी वालों ने बयान दिया है कि वीआईपी के तीनों विधायक हमारे संपर्क में हैं। यदि मुकेश सहनी एनडीए से गठबंधन तोड़ते हैं तो उन्हें अकेले ही बाहर जाना होगा, उनके विधायकों पर हम कब्जा कर लेंगे। तो इधर मुकेश सहनी ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने की सारी तैयारियां कर लिए हैं। देखिए, मुकेश सहनी अब राजद के नेताओं से मिल रहे हैं। मुकेश सहनी ना दिन देख रहे हैं ना रात। देखिए, रात में राजद नेता मृत्युंजय तिवारी से मिलने पहुंच जाते हैं मुकेश सहनी। कभी मुकेश सहनी लालू यादव को अपना गुरु मानते हैं तो कभी तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई कहने लगे हैं। साथ ही मुकेश सहनी ने इससे भी बड़ा बयान ये दे दिया है कि वे जदयू और बीजेपी को हराने के लिए सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में जमकर धांधली की गई है। तो इधर देखिए, राजद ने कहा है कि आज बिहार का युवा प्रदर्शन को मजबूर है क्योंकि केंद्र में 2 करोड़ प्रति वर्ष और बिहार में 19 लाख नौकरियों का झांसा देने वाली झूठी संवेदनहीन सरकार सत्तारूढ़ है। और जब छात्र इतने मेहनत के बाद परीक्षा देते हैं और जब रिजल्ट में धांधली कर दी जाए तो प्रदर्शन तो करेंगे ही। लेकिन नीतीश बीजेपी की पुलिस ने जिस तरह से इनको पीटा है तो इस पर अब बवाल खड़ा हो गया। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि परीक्षा में धांधली के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों पर नीतीश सरकार के इशारों पर पुलिसिया जुल्म दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए किस प्रकार से पुलिस के द्वारा इन छात्रों को पीटा जा रहा है। छात्र किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस कहां छोड़ने वाले। छात्रों को खूब पीटा गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। और इधर आरजेडी ने कहा है कि बेरोजगारी, धांधली, कुशासन के सवाल पर नीतीश कुमार सरकार का जवाब एक ही होता है कि सिर्फ गाली, गोली और लाठी। बिहार के पटना के राजेंद्र नगर जंक्शन में परीक्षार्थियों पर जमकर पुलिस वालों ने लाठी बरसाई है। और इधर आरजेडी से मनोज कुमार झा बोल रहे हैं कि ये अभ्यर्थी आपसे आपकी कुर्सी नहीं मांग रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने सरोकार और अधिकारियों के लिए गुहार लगा रहे थे। आंसू गैस के ये गोले जल्द ही सत्ता शीर्ष के लोगों को आंसू बहाने को मजबूर कर देंगे। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी ने जब से ऐलान कर दिया है कि वे एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं, साथ ही राजद में जाने की बात कर दिए हैं, तब से बीजेपी वाले भी लगातार मांझी और सहनी को खरी खोटी सुनाने पर लग गए हैं। एक तरफ जहां जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि जीतनराम मांझी जी, यदि आपको गठबंधन से कोई दिक्कत है तो आप गठबंधन को छोड़ सकते हैं। तो इधर बीजेपी ने मुकेश सहनी को कह दिया है कि मुकेश सहनी जी, यदि आपको भी एनडीए से गठबंधन तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि बिहार में एनडीए से जीतनराम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी अलग होते हैं तो तुरंत ही बिहार में नीतीश बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी की सरकार बन सकती है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जिससे मांझी और सहनी और भी नाराज हो गए। मांझी सहनी को किनारे कर बीजेपी जदयू ने विधान परिषद की सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला तय कर लिया है। विधान परिषद के चुनाव में ना ही जीतनराम मांझी को एक भी सीट मिला है, ना ही मुकेश सहनी को। तो अब मांझी और सहनी ने भी ठान लिया है कि इस बार बीजेपी को धूल चटाना है। मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया कि वे सभी 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही मांझी सहनी ने बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार गिराने की धमकी दे दिए हैं। राजद ने दावा कर दिया है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। साथ ही राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ने दावा किया कि जदयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। जल्द ही वे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू छोड़कर राजद के साथ आएंगे और बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और आरजेडी ने यहां तक दावा किया है कि नीतीश कुमार का वक्त अब खत्म हो चुका है। बिहार की जनता उनकी हकीकत को जान चुकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश भले ही जैसे तैसे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब उनके संन्यास का वक्त नजदीक आ गया है।
साथ ही कहा गया कि बिहार में नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नीतीश अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगे। साथ ही राजद ने दावा किया है कि विधान परिषद की होने वाली 24 सीटों पर राजद की जीत होगी। कहा गया कि अब ऊर्जावान तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, बिहार बोर्ड के इंटर परीक्षा के लिए निर्देश में बदलाव कर दिए गए हैं। पहले परीक्षार्थियों के लिए सरकार ने कहा था कि जूता मोजा की जगह चप्पल पहनकर आना होगा, ताकि कोई चीट पुर्जा जो होता है ना, वो जूता या मोजा में छिपा कर ना आ सके। लेकिन जिस तरह से बिहार में भारी ठंड बढ़ रही है, तो सरकार ने अपने आदेश में बदलाव कर दिया है। कहा गया कि अब जूता मोजा पहनकर परीक्षार्थी आ सकते हैं। साथ ही कहा गया है कि सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी। तो वहीं 10 मिनट पहले सेंटर पर प्रवेश करना होगा और देर करने पर सेंटर पर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं दिव्यांग परीक्षार्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।